प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच भिन्न के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या बतलाने जा रहा हूं? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन। आपने बच्चे क्लास में इसको पढ़ा है। ऐसे भिन्न बनाता है अलग, भिन्न बना अलग। लोग घर में पोला करते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीकों से मना अलग अलग तरीके, भिन्न बनाता अलग। तो ऐसे ही आप देखते हैं, मान लिया 2 बटे 3 लिखा आपने, ये दोनों अलग अलग है ना। ये बटे जो इसको बोलते हैं, देख रहे ना, इसका नाम भाग है। भाग को बटे भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बटे क्या कर रहा है? 2 को 3 हिस्सा में बांट रहा है, अलग कर रहा है। ये 2 को 3 क्या करेगा? 3 भागों में अलग अलग करेगा। यहां से सुनना, ये जो है ना, अब ऊपर वाला अंक को नीचे वाला अंक क्या करेगा? भाग, इससे भाग देता है इसको, तो भाग बनाता है हिस्सा। भाग बना हिस्सा। आप लोग भाग बनाते हैं तो भाग जो देते हैं वो क्या होता है? जितने से जितना अंक से भाग देते हैं वो उतना टुकड़े में क्या करता है? उसको बांट देता है, बराबर टुकड़ा बांटता है, ठीक है ना। तो ये 2 को 3 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। इसका काम है बांटना, ठीक है ना, भाग में हिस्सा करना। तो इसीलिए इसको हम बटे भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हुआ? भाग हुआ, हिस्सा हुआ। तो इसी का नाम है भिन्न, अलग अलग, ठीक है ना। ये इसको 3 अलग अलग भागों में बांटेगा। ये 3 क्या करेगा? 2 को अलग अलग भागों में, यानी इस तरह का जितना भी भिन्न है सब में नीचे वाला ऊपर वाला को बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में? जितना नीचे लिखा रहेगा उतने भागों में। यहां यदि 5 लिखा है तो इस 2 को कितने भागों में बांटेगा? बराबर भागों में। ये 2 को ये कितने भागों में बांटेगा? बराबर भागों में 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। इसका यही अर्थ हुआ, इसीलिए इसका नाम रखा गया है भिन्न, मतलब अलग। ये 2 को 5 अलग अलग भाग, बराबर बराबर भागों में अलग अलग बांटेगा, इसलिए इसका क्या नाम रखा? भिन्न। इसलिए इसके ऊपर का नाम रखा है अंश। अंश क्या रखा? अंश माना टुकड़ा। अंश माना ये जो इसको बांटेगा, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? अंश माना टुकड़ा, हिस्सा। ये हिस्सा करेगा ये 5 बार इसको, ठीक है ना। और इसका नाम है हर। हर बनाता है प्रत्येक। हर बना प्रत्येक, ठीक है ना। ये नहीं, इसको प्रत्येक 5 भागों में क्या करेगा? बराबर भागों में बांटेगा। इसलिए इसका नाम अंश और नीचे का हर। ऊपर वाले का क्या नाम है? नीचे वाला का नाम क्या है? हर है। अंश बटे हर, ये भिन्न हुआ। तो भिन्न किसे कहते हैं? जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वह क्या कहलाता है? भिन्न। क्या कहलाता है? जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वह क्या कहलाता है? भिन्न। अब हमारे विद्वानों ने इसको 3 भागों में बांटा है। भिन्न के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? 3 भेद होते हैं। पहला है समभिन्न। पहला क्या है? समभिन्न। अब इसको समझो पहले। सम होता है बराबर, सम बना बराबर। तो इसका समभिन्न जो नाम रखा गया है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इसको परिभाषा क्या हुआ? वैसा भिन्न। क्या लिखेंगे? वैसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? छोटा हो। क्या हो? छोटा हो। वैसा भिन्न जिसका अंश यानी ऊपर वाला नीचे से क्या हो? जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आप सामने में दिया गया है 1/3
2/5, 4/7 इत्यादि। यानी हमेशा देखे सब में नीचे ऊपर से क्या है, ज्यादा है, वही तो लिखा गया है ना। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, इससे ये छोटा है ना सबका, देखे तो इस तरह का जितना भिन्न आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए तो उसको कौन सा भिन्न कहोगे जी? आइए दूसरा हम बता रहे हैं विषम भिन्न। कौन सा भिन्न बता रहे हैं जी? विषम भिन्न। अब है विषम यानी ठीक इसका उल्टा, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। अब देखिए, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, यानी अंश इससे छोटा होना चाहिए, इसका उल्टा, ठीक है ना। 3/5 जैसे 5/3, 4/3, 7/5, 8/3 इत्यादि। आप देखते हैं जितने भी भिन्न है सब में अंश हर से क्या है, बड़ा है। अंश से हर क्या है, बड़ा। हर से अंश क्या है, बड़ा है। तो इस तरह के जितने भी भिन्न है जिसका ऊपर वाला नीचे से बड़ा हो, वो सारे भिन्न क्या कहलाएंगे जी? विषम भिन्न। कौन सा भिन्न कहलाएंगे? अब आपको सभी भिन्न को मिलाकर दे दिया जाए तो आप पहचान लेंगे कौन सा सम है, कौन सा विषम है। तो सम कौन कहलाएगा? जिसका देखिएगा नीचे से ऊपर छोटा है, जिसका अंक नीचे से क्या ऊपर छोटा है, वो सारे भिन्न को निकाल के क्या बोलेंगे? उसको सम भिन्न। और जिसका अंश यानी ऊपर का क्या होगा, नीचे से क्या हो, बड़ा हो, है ना, नीचे से बड़ा हो, वह क्या कहलाएगा? आराम से पहचान लेंगे। किसी को दिक्कत? यदि दिक्कत है तो फिर से समझ लीजिए कि जिसका ऊपर वाला नीचे से क्या हो, छोटा हो, और जिसका ऊपर वाला नीचे से बड़ा हो। अपनी भाषा में, देहाती भाषा समझ सकते इसको। ये जो है आपका क्या हो गया? विषम भिन्न। अब आइए एक भिन्न और है जिसका नाम है संयुक्त भिन्न। कौन सा भिन्न है जी? इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं हम मिश्र भिन्न। कौन सा नाम रखा गया जी? मिश्र भिन्न। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। मिश्र का क्या अर्थ होता है? मिला हुआ। जाइए, मिश्र का क्या अर्थ होता है? मिला हुआ। तो क्या मिला हुआ? झाल मुड़ी नहीं, संयुक्त बना भी हुआ, जुड़ा हुआ, मिश्र बना मिला हुआ, दोनों एक ही तरह की बातें हैं, मिलती जुलती बात है। तो संयुक्त कैसा होता है सो देखिए। जिस भिन्न में पूर्णांक और सम भिन्न मिला हो, सम भिन्न क्या हो? मिला हो। जिस भिन्न में पूर्णांक और सम भिन्न क्या हो? मिला हो, वह क्या कहलाएगा? वह मिश्र या संयुक्त भिन्न कहलाता है। अब देखिए कैसे भाई, जैसे देखिए उदाहरण, 2 पूर्णांक 3/5, 1 पूर्णांक 1/7, 5 पूर्णांक 2/9 इत्यादि। ये आगे में जो देख रहे हैं अंक, या क्या है? पूर्णांक मतलब पूरा अंक है। इसमें कई हिस्सा है, कुछ इसमें कुछ दिया नीचे, कुछ नीचे दिया है, इसका मतलब पूरा नहीं है। ये सारे भिन्न पूरा नहीं है, सबका हिस्सा होगा। ये भी पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है, हिस्सा होगा, लेकिन
ये भी पूरा नहीं है, हिस्सा होगा, ये भी हिस्सा होगा, ये भी हिस्सा होगा, लेकिन ये का हिस्सा कुछ नहीं होगा। ये पूरा पूरी अंक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते क्या है, 2 पूर्णांक 3/5। इसको बोलते हैं 1 पूर्णांक 1/7। इसको बोलते हैं 5 पूर्णांक 2/9। तो ये पूर्णांक पूर्णांक क्या बोलते हैं, ये पूरा पूरी अंक है, इसका कोई हिस्सा नहीं। ये क्लियर है। और ये हिस्सा होगा, और ये कौन सा भिन्न दिखाई दे रहा है ना, ऊपर का में तो कौन भिन्न हुआ, समभिन्न। ऊपर इसका काम नीचे से क्या कहलाता है, ये जिसमें पूर्णांक और समभिन्न मिला हो, वैसा भिन्न जिसमें समभिन्न नहीं, पूर्णांक और क्या हो, समभिन्न मिला हुआ हो, वह क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाता है। जब इसको हम पूर्णांक को खत्म कर देंगे तो ये कौन सा भिन्न बन जाएगा, विषम भिन्न बन जाएगा। देखिए करके विषम भिन्न बन जाएगा। इसको गुना क्या आता है ना, 5 × 10 और ऊपर को जोड़ते 3, 13/5। 7 का 7 1 8/7। 9 × 5 45 2 47/9। ऊपर अधिक हो गया, नीचे कम हुआ, कौन सा भिन्न हुआ, विषम भिन्न। याद रखिएगा पूर्णांक जो ये इस तरह से मिश्र भिन्न जो में बदलता है, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में जो बदलता है वह विषम भिन्न ही बदलता है, सम भिन्न नहीं बदलता है। समझे, कौन सा भिन्न नहीं बदलता है, सम भिन्न में ऊपर भाग लगेगा ही नहीं, लग रहा है दशमलव में भाग लगेगा, लेकिन इसमें भाग लगेगा, चाहे एक बार लगे, 2 बार, जितना बार लगेगा ना। इसलिए विषम भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ध्यान से सुनेगा, विषम भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न को ही हम किसे बदल सकते हैं, विषम भिन्न। समझ गया ना, मिश्र भिन्न को हम किसे बदल सकते हैं, और विषम भिन्न को आपको किताब में मिलेगा कि सम भिन्न को, ये विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदले या मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बदले, क्या बदल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत। तो यदि आपको विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदलना है तो क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, देखिए एक उदाहरण है आपका, ये 5/3 है, तो 5 में ऊपर वाले से भाग देते हैं, 3 का 3, 2 बचा, भाग लेगा। तो ये पूर्णांक में कौन लिखाता है जी, भागफल। सीख लीजिए, भागफल। ये जितना पूर्णांक देख रहे हैं ये सब क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल है। और नीचे जो बचा ये क्या है, शेष है। ये क्या है, शेष है। और ये क्या है, भाग जिससे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं जी, भाजक। जिससे भाग जाता है उसका क्या नाम है, और जिसमें भाग देता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य। इसलिए इसका सूत्र भी पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। ये आप पढ़े होंगे, आप पढ़े हैं ना। तो अब यही देखिए, यहाँ ये है भागफल और ये है भाजक। जिससे भाग देते हैं वो क्या है, तो इसको हम कैसे पूर्णांक में लिखेंगे, एक पूर्णांक आगे लिखाएगा, जो भागफल है पूर्णांक बन जाता है, शेष ऊपर चला आता है, नीचे लिखा जाता है। ठीक है, विषम भिन्न को जब भाग देंगे तो इसी तरह तैयार होगा। तब इसको हम मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, ये भागफल को आगे, भागफल को, शेष को ऊपर और भाजक को ये नहीं लिखाता है। ये तीनों चीज का होता है, 1 2 3 है ना, ये आगे, शेष ऊपर और भाज्य से भाग नीचे। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे से गुणा करना होगा, क्योंकि भाजा गुना भागफल होता है ना। तो क्या होगा, भाजा गुना भागफल, यानी इसको गुना करेंगे और जोड़ शेष को जोड़ते हैं। आप देखा 3 का 3 2 5 ऊपर जोड़ते हैं ना। इसीलिए संयुक्त भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के, ये सम भिन्न विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदलने के लिए हम भाग देते हैं और भागफल को आगे लिखते हैं, शेष को ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। और जब मिश्र भिन्न रहता है, इसको जब विषम भिन्न बदलना पड़ता है, तो हम भागफल को, ये भागफल है, ये क्या है, क्या है, देखिए 1 पूर्णांक 2/3, ये है भागफल। ठीक है, ये क्या है, और ये क्या है, शेष है, और ये क्या है, भाजक। यानी मिश्र भिन्न होता है भागफल पूर्णांक शेष बटे भाजक, भागफल पूर्णांक शेष बटे
ये हो गया आपका। तो ये आज आपकी सेवा में ये मैं किसके बारे में बताया, भिन्न के बारे में बताया। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप इसको घर में फिर से उल्टा करके देखिए, सुनिए, समझिए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए और समझ करके अपनी किताब में चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, भिन्न के बारे में दिया हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है, समझ गया ना। इसी भिन्न को जब हम भाग देते हैं समभिन्न विषम भिन्न को, ठीक है ना, तो अंत में क्या होगा, दशमलव में हो जाता है। किसे बदल जाता है, ये दशमलव में बदल जाता है, जो कि आप आगे क्लास के लिए है, आगे पढ़िएगा। तो तमाम बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको क्या करेंगे, अच्छा यदि लगे तो, और अन्य बच्चे जो आपके अगल बगल में हैं या जिससे आपको संपर्क है, जो यहां तक नहीं पहुंच सका है, जो गरीब है, जिसके पास पैसे का अभाव है, तो आप उसको वहां तक शेयर करके उसको भी शिक्षा दे सकते हैं, ताकि वो भी इससे जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि यह देश आधार है, ठीक है ना। यदि इतना चीज जान लेगा तो आगे पढ़ने में उसको सुविधा होगी। इसलिए सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बस इतना के लिए आपको धन्यवाद।